हीरो से विलन बने मुंबई के टॉप एनकाउंटर कॉप सचिन वाजे की खास रिपोर्ट। खत्म हुआ सचिन वाजे का सफर, अब डूबेगा वाजे का सूरज, जानिए कैसे। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से कुछ दूरी पर बरामद हुए स्कॉर्पियो मामले में गिरफ्तारी और मनसूख हिरेन की हत्या के संदेह में घिरे सचिन वाजे की बुलंदियों का सूरज अब अस्त होता नजर आ रहा है। जो सचिन वाजे महाराष्ट्र की सत्तासीन शिवसेना के करीब रहने वाले मुंबई के टॉप एनकाउंटर कॉप रहे, अब वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि अब उनका सूरज अस्त होने वाला है। उनकी हताशा गिरफ्तारी से पहले व्हाट्सएप पर पोस्ट किए स्टेटस में भी देखने को मिली, जिसमें उन्होंने सुसाइड तक के संकेत दिए थे। बता दें, 49 साल के सचिन वाजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पैदा हुए। साल 1990 से पहले तक इसी शहर में पले और बड़े भी हुए। यहाँ शहर के पुराने शिवाजी पेठ इलाके में इनका एक पुश्तैनी मकान भी है, जिस पर अक्सर ताला लटका नजर आता है। तकरीबन 20 साल से वाजे का इनके पुश्तैनी घर से कोई वास्ता नहीं है। सचिन वाजे आज भले ही अपने करियर की ढलान पर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वे महाराष्ट्र की सबसे पावरफुल शख्सियत यानी कि बाला साहब ठाकरे के बेहद खास हुआ करते थे। पार्टी के अंदरूनी लोगों ने तो यहाँ तक बताया था कि उस दौरान उन्हें वाजे के शिवसेना में शामिल होने पर भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। 1990 में बतौर सब इंस्पेक्टर के रूप में सचिन वाजे महाराष्ट्र पुलिस बल में शामिल हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में हुई थी। उसके 2 साल बाद उन्हें ठाणे शहर पुलिस में शिफ्ट भी कर दिया गया था। अगर एनकाउंटर की बात की जाए कि सचिन वाजे ने अब तक कितने एनकाउंटर किए हैं, तो 63 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। और इतने एनकाउंटर करने के बावजूद भी सचिन वाजे के कॉलर पर एक भी दाग नहीं था। बता दें, मुन्ना नेपाली जैसे कुख्यात गैंगस्टर को ठिकाने लगाने के बाद जो शोहरत की बुलंदियों पर सचिन पहुंचे, तो पॉलिटिक्स से लेकर पत्रकारों तक में बहुत ही पॉपुलर हो गए। सचिन वाजे प्रदीप शर्मा के बेहद करीब थे और उनकी टीम के दया नायक, और उनके बीच तो कंपटीशन लगा रहता था। कहा जाता है कि दोनों में एक समय में सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने की होड़ भी शुरू हो गई थी, लेकिन एक केस ने इनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह केस था ख्वाजा यूनिस की कस्टडी में हुई मौत का मामला। 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 2 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जिस केस की जांच टीम में सचिन वाजे भी शामिल थे, जिसमें पेशे से इंजीनियर यूनिस की मां ने वाजे समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत के माध्यम से केस दर्ज करवाया और वाजे की गिरफ्तारी हुई। वाजे को सस्पेंड भी होना पड़ा और यह केस आज भी अदालत में लंबित है। लेकिन फिर 16 साल बाद सचिन वाजे की मुंबई पुलिस में एंट्री हुई। उस दौरान ये कहा गया कि कोविड की वजह से मुंबई पुलिस बल को ज्यादा पुलिसकर्मियों की जरूरत है। इस रिव्यू कमेटी के प्रमुख परमवीर सिंह थे, जिन्होंने सचिन वाजे को फिर से टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद से फिर से वाजे को CIU में एंट्री हुई और इसी के साथ सभी बड़े केस वाजे को सौंप दिए गए। बता दें, 6 जून 2020 को वाजे की पहली पोस्टिंग नायागांव पुलिस हेडक्वार्टर में हुई और कुछ ही दिन बाद उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस शाखा में भेज दिया गया। यहां आने पर TRP केस में अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी, अनव्य नायक आत्महत्या स्पोर्ट्स कार घोटाले में दिलीप छाबड़िया का केस और बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री का कास्टिंग काउच रैकेट का केस वाजे को सौंप दिया गया था। सचिन वाजे 2 बड़े मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। NI के सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे 25 फरवरी 2021 को कारमाइकल रोड मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो को खड़ी करने वाले लोगों में शामिल है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि वाजे ने इस केस में अपनी भूमिका कबूल भी कर ली है। हालांकि अभी तक इस पर किसी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और इसके बाद एक और मामला जिसमें सचिन वाजे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ये है कि पोर्ट्स डीलर की 5 मार्च 2021 को मनसूख हिरेन को मुंबई में एक नाले के पास मृत पाया गया था। मनसूख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने पति की हत्या के पीछे सचिन वाजे का हाथ बताया है। अब इसके बाद से ही सचिन वाजे को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस मामले में और कई नए खुलासे होने बाकी है, तो अब देखना होगा कि सचिन वाजे के इस खुलासे में और कितने नए मामले खुलकर सामने आएंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए स्टार भारत न्यूज़।